हमें राजपाट तो बैलेट से लेना ही है, लेकिन तैयारी हमें बुलेट की भी रखनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार, रात का रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। जून 1988 इलाहाबाद के उपचुनाव में काशीराम जी ने कहा था कि हमें राजपाट तो बैलेट से लेना है, यानी कि बैलेट पेपर से सत्ता लेनी है, लेकिन हमें तैयारी बुलेट की यानी कि गोली की भी रखनी चाहिए। क्यों कहा था उन्होंने, आज इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल रात का रिपोर्टर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और आपके पास खबरें आती रहेंगी। अभी 5 अगस्त 2026 को एक खबर आई कि 2015 के एक केस राजस्थान के नागौर जिले की डांगवास क्षेत्र में जो 5 दलितों की बर्बर तरीके से हत्या की गई थी दबंगों ने, उनके ऊपर ट्रैक्टर से उनको कुचलकर मार दिया गया था। उनमें जो 40 आरोपी थे उन सभी को मेड़ता की विशिष्ट SC/ST कोर्ट ने संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट देकर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसके चलते पीड़ित पक्ष ने राजस्थान हाई कोर्ट में जाने का मन बना लिया है और 12 अगस्त को भीम आर्मी ने जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन आज हम जानेंगे कुछ और खबरों के बारे में। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी ने भी राज्यसभा में ये सवाल उठाया था, जो डांगवास इलाके में जो 5 दलितों की हत्या हुई थी। बात करते हैं हम दलितों के दमन की। क्यों होता है ऐसा, क्या मानसिकता है जो दबंग लोग हैं उनकी। 1968 की बात करते हैं तो किलवेन मनी हत्याकांड जो तमिलनाडु में हुआ था, वहां पर जो मजदूर थे वो धान की मजदूरी बढ़ाने के लिए बात कर रहे थे, जिसमें दबंगों ने उन सभी मजदूरों को बुला करके एक घर में कैद कर दिया और उन्हें जिंदा जलाकर मार डाला बर्बर तरीके से, जिसमें 44 दलित मजदूरों की जलकर मौत हो गई। मरने वालों में 23 महिलाएं थी और 14 बच्चे थे, बाकी बड़े लोग थे, पुरुष। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो बेलची नरसंहार 29 मई 1977। पढ़िएगा आप जरूर इसके बारे में। एक दबंग जमींदार और दलितों के बीच मजदूरी और 2 बीघा जमीन को लेकर विवाद था, जहां दबंगों ने 11 दलितों को घेर कर जिंदा जला दिया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो करमचेदु नरसंहार 17 जुलाई 1985 आंध्र प्रदेश। एक दलित महिला जिसका पीने का पानी का जो स्रोत था तालाब, वहां पर एक दबंग व्यक्ति अपने मवेशियों को, पशुओं को पानी पिला रहा था। जब उस महिला ने इसका विरोध किया कि ये हमारा पीने का पानी का स्रोत है, इसको मवेशियों को पानी पिलाकर गंदा मत करो, तब उस दबंग व्यक्ति ने अपने जाति वालों के साथ में मिल करके सैकड़ों दबंगों के साथ में हथियारों से लैस होकर के 6 दलितों की हत्या कर दी। वह कई महिलाओं का बलात्कार किया था। इसमें चौथे नंबर की बात करते हैं तो वो है लक्ष्मणपुर बातें। कभी आप पढ़िएगा इस पे। नरसंहार हुआ था बिहार में, बहुत इसकी मार्मिक और विभत्स घटना है। दिसंबर 1997 में लक्ष्मणपुर बातें हुआ था। दलितों द्वारा न्यूनतम मजदूरी मांगी जा रही थी, जिसका जमींदार विरोध कर रहे थे, और जमींदारों ने अपनी एक बनाई हुई सेना, तथाकथित रणवीर सेना के 100 लोगों ने जो कायर थे, उन्होंने रात के अंधेरे में आकर के 61 दलितों की हत्या कर दी, जिसमें बड़ी संख्या में बेकसूर महिलाएं थीं और दूध मुंहे बच्चे थे। 5वें नंबर की बात करते हैं तो खैरलांजी हत्याकांड महाराष्ट्र। 29 सितंबर 2006 को भंडारा जिले की एक पढ़ी लिखी महिला ने, दलित महिला ने, अपनी जमीन पर जो दबंगों ने कब्जा किया था उसका विरोध किया। बदले में आरोपी ने अपनी जाति के लोगों के साथ मिल करके महिला, उसकी बेटी और उसके बेटों को पूरे गांव में घसीटा और बाद में महिला और उसकी बेटी को पूरे गांव में नंगा कराया। बाद में बेटी और महिला का पूरे गांव के जो दबंग लोग थे उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया। बाद में दंगे भी हुए वहां पर। नंबर 6 की बात करते हैं तो मिर्चपुर हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, 21 अप्रैल 2010 को हरियाणा हिसार जिले की मिर्चपुर क्षेत्र में एक दलित का कुत्ता जब एक दबंग व्यक्ति पर भौंकता है तो कहा सुनी होती है। उसके विरोध में उस दबंग व्यक्ति ने मिल करके अपने साथियों के साथ में पूरी दलित बस्ती को आग लगाई, जिस बस्ती में एक बुजुर्ग मारा गया था और उसकी एक विकलांग बेटी सुमन, वो भी मारी गई थी। बाद में पूरी बस्ती पलायन कर गई थी यहाँ से। नंबर 7 पे बात करते हैं हाथरस कांड। कौन नहीं जानता 2020 का हाथरस कांड जो सितंबर में हुआ था। एक दलित बेटी के साथ में, 19 वर्षीय बेटी के साथ में 4 दबंगों ने, गांव के ही लड़कों ने उसके साथ में बर्बर तरीके से बलात्कार किया और उस लड़की को गंभीर चोटें आई।
जिसको आनन फानन में दिल्ली में भर्ती कराया गया और वहां पर उसकी मौत हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने और उनकी पुलिस ने बिना परिजनों की सहमति के बाद भी उस बेटी का रात के अंधेरे में आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसे ना जाने कितने केस हैं जहां पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि देश की विशिष्ट SC/ST कोर्ट 100 में से सिर्फ और सिर्फ 33% लोगों को ही न्याय दिला पाई है। ये 2026 की रिपोर्ट है जो गृह मंत्रालय ने जारी की है। राजस्थान राज्य की स्थिति चिंताजनक है। यहाँ लगातार दलितों को न्याय दिलाने का प्रतिशत दर वर्ष गिरता जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वेबसाइट पर कुल दर्ज 5,843 गंभीर शिकायतों में से सिर्फ और सिर्फ 30%, जो अनुसूचित जाति का आयोग है, सिर्फ 30% मामलों का अभी तक निवारण हुआ है। बाकी का काम जारी है। जब देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें महिलाओं के लिए काफी सुविधाएं थी, उसका विरोध हुआ और वो बिल पास नहीं हो सका। उसके बदले में फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने अपना रिजॉइन कर दिया। दूसरी बात करते हैं, एक कार्यक्रम जो होना था आपका 19 मई 1936 को लाहौर पाकिस्तान में, बाबा साहब ने अपना भाषण लिखकर तैयार करके वहां के कार्यक्रम संयोजक थे उनको भेज दिया। जब उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का भाषण पढ़ा तो उन्होंने बोला कि ये भाषण आप बदलिए, तभी आप यहाँ भाषण दे पाए। लेकिन उन्होंने भाषण नहीं बदला और वो उस सभा में भी नहीं गए। आज वही भाषण उनका दुनिया की सबसे चर्चित किताब द एनालिसिस ऑफ कास्ट के नाम से जानी जाती है। ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको मैं बताऊंगा। आज देश के लगभग 614 विधायक शेड्यूल कास्ट के हैं पूरे देश के, और 554 विधायक ST शेड्यूल ट्राइब के हैं। वहीं सांसदों की बात करें तो 84 सांसद शेड्यूल कास्ट के हैं और 47 सांसद ST शेड्यूल ट्राइब के हैं। अगर वहीं बात करें मोदी सरकार की या उनकी राज्य सरकारों की तो 350 से अधिक विधायक SC/ST के हैं और मोदी सरकार में हैं। इनमें से अधिकतर या तो चाटुकार हैं या फिर दरी बिछाने वाले। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने काशीराम जी से कहा था कि हम आपको राष्ट्रपति बनाएं, तब उन्होंने कहा था कि मुझे ये ऑफर मंजूर नहीं है, अगर बनाना है तो मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, वरना नहीं। अगर आप समझते हैं कि दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए कोई चमत्कार होगा तो भूल जाइए। सरदार उधम सिंह, फूलन देवी, उदा देवी, फांसी, वीरांगना झलकारी बाई, बाबू मंगूराम जैसे क्रांतिकारियों को दिल में रखना होगा और डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले जैसे लोगों को दिमाग में रखना, तभी दलितों पर दमन रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा। तो क्यों कहा था काशीराम जी ने कि हमें राजपाट सत्ता तो बैलेट पेपर से लेनी है, लेकिन तैयारी हमें बुलेट की भी रखनी होगी। एक बार काशीराम जी अपने गृहनगर पंजाब में गए थे तो वहां पर वो ढाबे पर खाना खा रहे थे। तो वहां पास की टेबल पर बैठे 4 जमींदार जो खाना खा रहे थे वो जबरदस्त ठाके लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि कुछ मजदूर जो मजदूरी मांग रहे थे तो उन्हें हमने कैसे मजा चखाया। काशीराम जी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उन 4 जमींदारों को वहीं जमीन पर धूल चटा दी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी सुझाव है, कमेंट है, जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।